Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वीकली मार्केट आउटलुक में, जहाँ पे मैं विकास मुगरिया टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के पूरे वीकली स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। कहाँ है खरीदारी के मौके, कहाँ है बिकवाली के मौके, ऑप्शन ट्रेडर को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, स्विंग ट्रेडर को क्या करना चाहिए। FIAs की हेवी सेलिंग, US मार्केट के मार्केट ऊपर जा रहे हैं, अपने मार्केट नीचे जा रही है। ऑटो सेक्टर में बड़ा डेंट लग चुका है। IT के रिजल्ट मिक्स्ड आ रहे हैं, रिलायंस के रिजल्ट्स कमज़ोर आ रहे हैं। तो क्या हो सकता है रणनीति और कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को बचा सकते हैं, सेफगार्ड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जाननी है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पे होता है लर्निंग एंड अर्निंग। लर्न टू ट्रेड, लर्न टू अर्न, ये कॉन्सेप्ट है विकास मुगरिया का, जो कि आपको हर चीज़ें सिखाता है। एंड सीखिए, आगे बढ़िए, समझिए। आइए टेक्निकल चार्ट से समझेंगे। तो टेक्निकल चार्ट से सीखना है, समझना है, पूरे मार्केट को डिकोड करना है। आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। निफ्टी, देखिए निफ्टी का टेक्निकल चार्ट के सामने है। ये फॉर्मेशन के बाद में निफ्टी में गिरावट आया। निफ्टी ने अपने इस इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रीच किया। ब्रीच करने के बाद कैप्स ओपन हो गए हैं निफ्टी के लिए। 200 दिन का मूविंग एवरेज बहुत नीचे आता है, जो कि आता है करीब यहाँ पे, जहाँ पे बीच में, और मेरे पास कोई इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शंस की जोन्स नहीं है। अगर निफ्टी को बड़ा फॉल नहीं आना है तो निफ्टी को वापस से 25,050 के ऊपर, 25,100 के ऊपर, इस लेवल्स को निफ्टी को कॉन्कॉर करना बहुत ज़रूरी है। मार्क माई वर्ड, ये लेवल निफ्टी को कॉन्कॉर करना बहुत ज़रूरी है। 25,080, 100, ये जो जोन है ना, ये मान लो निफ्टी को, ये जोन को पूरा का पूरा कवर करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये जोन कवर नहीं होता है तो ये जो बाउंस आया है हमें लास्ट दिन पे 104 पॉइंट का, ये मीनिंगलेस है, फ्रेजाइल है। FIAs की जिस तरह से सेलिंग है, 85,000 करोड़ का सेल ऑफ हो चुका है। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है SIP के माध्यम से, वो थोड़ा कम हो रहा है, मतलब फंड के इनफ्लोज कम हो रहे हैं। आज हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे, एक एक सेक्टर को भी एनालाइज करेंगे। तो आने वाले दिनों में हमारे लिए 25,106 स्पॉट में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और सारे के सारे रेजिस्टेंस क्लस्टर यहाँ पे भरे पड़े हैं। ठीक है, मतलब अगर बाजार को कोई भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज करना है तो 25,335 के ऊपर ही बाजार में फिर ट्रेंड चेंज होगा, बुल्स वापस से हावी होंगे। लॉन्ग टर्म हार्ड ट्रेंड, मतलब मान लीजिए अगर आप बोलोगे आने वाले 6 महीने, साल भर का ट्रेंड इंडियन मार्केट में तेज है, बट अभी हम लोगों को इन्फ्लेशन का प्रेशर पड़ रहा है, इंडिया कनाडा के टेंशन बढ़ रहे हैं, और इधर अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि एक नए वॉर फ्रंट की तैयारियां हो रही है। आप लोगों को न्यूज़ चैनल पे देखने मिलेगा कि एक रिसेंट में एक कंट्री ने अपने आर्मी को रेडी रहने के लिए बोल दिया वॉर के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रहे हैं। तो इसके चलते बी कॉशियस, बी अलर्ट। ये इट कैन बी डेट कैट बाउंस। मैं नहीं बोलता हूँ कि मंडे को क्या होगा, बट हमारे हमें ये देखना है 25,106 और 25,350, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्लस्टर है। इसके ऊपर जाएगा तो ही बाजार में हम वापस से बूस्ट की वापसी देखेंगे, नहीं तो देखिए हमारे लिए जोन्स कहाँ कहाँ ओपन है। ये पूरा का पूरा हाई अलर्ट जोन ओपन है, ठीक है, यहाँ तक के लिए। तो वेट करेंगे, वॉच करेंगे। वीकली चार्ट पे आते, देखिए वीकली चार्ट का जो ट्रेंड है, टेक्सचर है, ये बहुत बड़ा गंदा कैंडल 1164 पॉइंट का बहुत दिन के बाद हम लोगों को देखने मिला था। ठीक है, 2 छोटे कैंडल्स, बट इन लेवल्स को पार नहीं कर पा रहा है। तो क्या हम लोग 24,000 के लिए ओपन हो रहे हैं? मेरे को यहाँ तक लगता है जी हाँ। अगर हम लोग 25,118 और 25,335 के ऊपर नहीं गए तो हम लोग 24,000 के लिए ओपन अप हो रहे हैं, क्योंकि वीकली चार्ट में MACD और LC बेरिस है। मंथली चार्ट में अगर आप देखोगे, बहुत लंबे अंतराल के बाद मंथली चार्ट पे एक रिवर्सल कैंडल बन रहा है, और अक्टूबर का हम लोग 20 दिन निकल चुका, मतलब बहुत कम ट्रेडिंग सेशंस अक्टूबर पे बाकी हैं। एंड ये इस कैंडल को गैन अप करता हुआ नजर आ रहा है। तो मंथली चार्ट कहीं ना कहीं सिचुएशंस गलत दिखा रहा है, भयावह दिखा रहा है। आवरली चार्ट की बात करूँ तो आवरली चार्ट देखिए 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे काफ़ी लंबा सस्टेन कर चुका है। बाउंस बैक में मैंने जो मार्क किया, देखिए यही सारे रेजिस्टेंस क्लस्टर्स हैं, तो फॉल नहीं करना है, अटकना नहीं है। निफ्टी में अगर कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जोन ब्रीच हो जाता है, 24,700 680 का सपोर्ट
ब्रीच होता है तो हम लोग और लंबे करेक्शंस के तौर पे उभरते हुए नजर आएंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करूँ, देखिए बैंक निफ्टी को एक्सिस बैंक ने संभाला है एंड बैंक निफ्टी इस फॉल से खुद को शेप तो कर पाया है, बट क्या ये रिजेक्शन मोर देन इनफ है? मेरे को नहीं लगता है। जब तक बैंक निफ्टी वापस से 52,200 52,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, कोई मूव्स देखने नहीं मिलेंगे। 52,200 के ऊपर बैंक निफ्टी में जो मूव्स आएंगे वो उसको 53,300 तक खींच सकता है। डेली चार्ट ओके है, कोई प्रॉब्लम डेली चार्ट में नहीं दिख रहा है। एमएससीडी और आरएससी पॉजिटिव टेरिटरी पे खड़े। वीकली चार्ट में जो ये फॉल आया, फॉल को अरेस्ट किया, यहाँ पे हैंडबर बना एंड ये ट्रेड लाइन को वापस से रिगेन किया। बट मेरे लिए कंसर्न ये है कि क्या वीकली चार्ट में नेक्स्ट वीक हम लोग 52,200 के ऊपर सस्टेन कर पाएंगे। अगर कर जाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं करते तो देन अगेन देयर कैन बी अ चोटिक सिचुएशन। 1 आवर के टाइम फ्रेम को हम देखोगे 200 दिन के मूविंग एवरेज को पार किया है बट ट्रेंड लाइन के पास आके रुका हुआ है। एक्सिस बैंक के रिजल्ट ने बाजार को ये बूस्टर डोज दिया, तो क्या HDFC बैंक का रिजल्ट बाजार को वापस अट्रैक्ट करेगा? माइट बी। तो हम लोगों को अब क्या देखना है, हम लोगों को अपने ट्रेड को प्लान किस तरीके से करना है। हमें ये देखना है कि ये रेजिस्टेंस क्लस्टर 52,200 का कल क्रॉस हो और बैंक निफ्टी 52,540 के रेजिस्टेंस क्लस्टर को ब्रेक कर देता है, तब हम लोग क्या करेंगे 52,540 के ऊपर वीकली, मैं डेली की बात नहीं कर रहा हूँ, वीकली स्ट्रैटेजी में बाई करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा 52,000 या 52,100। देन हम लोग इस टारगेट को बाई करेंगे 53,400 का। तो वहीं अगर कल या आने वाले सप्ताह में ये जो रिवर्स करके टूट जाता है 51,800 के नीचे बैंक निफ्टी फॉल डाउन होता है, देन ये कहाँ तक मूव करता हुआ नजर आएगा? अब ये यहाँ से गिरेगा वापस से 51,000 और 51,000 के नीचे फिर ये 50,300 और 200 दिन मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ऑल टुगेदर स्ट्रक्चर मैंने आपको दोनों प्रोबेबिलिटीज़ बता दी है, हाई की भी लो की भी। उसके बाद आप ये मत बोलना कि भाई आप मंदी में थे या आप तेजी में थे। मैंने दोनों समीकरण को किया है क्योंकि चार्ट वैसा ही बता रहा है। चार्ट ये बता रहा है कि यहाँ से ऊपर या यहाँ से नीचे दोनों तरफ के लिए चार्ट इंडिकेशंस दे रहा है। तो अगर ऊपर का ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ अपने प्ले करेंगे, अगर सपोर्ट टूटता है तो हम लोग मंदी की तरफ जाएंगे। तो ये हो गया बैंक निफ्टी की बात है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ सारे इंडेक्स को भी हम लोग देखेंगे, आइए इंडाइसेस को भी हम लोग थोड़ा सा चेक करेंगे। FMCG वीकली चार्ट देखेंगे। देखिए CMX FMCG में एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 57,827 का, मतलब कंटिन्यूशन ऑफ सेलिंग देखने मिल सकता है FMCG के शेयर्स में। मिड कैप टॉप आउट होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, राउंडिंग टॉप बना है। एक सपोर्ट है 56,160 और वीकली चार्ट पे तो देखिए ये जोन है। तो मिड कैप में अगर कहीं ये जो टूटता है 56,225 तो हमें फॉल्स देखने मिल सकती है। निफ्टी मिड कैप भी टॉप के करीब है। MNC तो नहीं देखता ना, फिनेंस देख लीजिए, CNX फिनेंस का ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है। फिनेंस के शेयर्स इस जो चैनल पे चल रहा है, चैनल के हायर से रिट्रैक्ट किए हैं, तो चैनल का जो लोअर एंड है 22,354 है, ये जोन ध्यान पे रखिएगा। प्राइवेट बैंक भी आई थिंक चैनल के अंदर ही चल रहा है। तो लोअर चैनल के पास आता है तो प्राइवेट बैंक की तरफ ध्यान देना है, प्राइवेट बैंक के शेयर्स को आइडेंटिफाई करके उसमें लॉन्ग की तरफ व्यू देना है। फार्मा टॉप आउट हो चुका है। फार्मा के शेयर्स आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बड़ी करेक्शंस के तौर पे बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो CNX फार्मा पे ध्यान रखिएगा। फार्मा के शेयर्स जैसे ही फार्मा इंडेक्स 22,900 23,000 के नीचे चलेगा तो फार्मा के शेयर्स में हमें एक बड़ा बिकवाली देखने मिल सकता है। ऑटो देखिए, ऑटो टॉप आउट हुआ एंड ऑटो के शेयर्स में बड़े करेक्शंस देखने मिले, बट ये लेवल अगर टूटा, ऑटो इंडेक्स 24,850 का टूटा तो दिन थोड़े फॉल्स गहराते नजर आएंगे 21,900 के करीब पे। ठीक है, मेटल पे एक डबल टॉप बना है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट देने के बाद जब मैं आप लोगों को बार बार मेटल तेज बता रहा था तो मैं इसी के लिए बता रहा था। अब ये मेटल यहाँ पे ब्रेकआउट दे नहीं पाया, 10,250 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो मेटल पे बड़ी तेजी देखने मिलेगी। और एल्स अगर मेटल ये सपोर्ट तोड़ देता, 9,212 को तोड़ देता, देन अगेन हमें मेटल के शेयर्स में करेक्शंस के फेज देखने मिल जाएंगे। IT में दोस्तों बहुत केयरफुल रहना है। IT अगर 41,330 के ऊपर नहीं से ये सपोर्ट टूट गया तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है। बट
अगर मंथली चार्ट की बात करूँ तो आईटी में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है, आईटी सेक्टर, आईटी एज एन इंडेक्स में। ये देखिए 2022 का 2 साल का ब्रेकआउट देखने मिला है। तो आपकी जो आईटी की जो सपोर्ट होगी अब ये होगा आईटी इंडेक्स का 39,000 40,000 करीब मंथली चार्ट के हिसाब से सपोर्ट होगा, और आईटी इंडेक्स रिलेट हो सकता है टुवर्ड्स 46,000 से 50,000। तो मतलब आईटी के शेयर्स आने वाले 3 से 6 महीने के लिए अच्छे पेडिग्री के रिटर्न्स दे सकते हैं। अभी रिजल्ट मिक्स्ड है, मतलब मेरे को लगता है कि शायद कहीं ना कहीं इनका बैटरीज ओवर होता हुआ नजर आ रहा है। बट वही अगर हम लोग ये सपोर्ट जो टूट गए 41,000 के नीचे सस्टेन कर गए तो फिर ये जो मोमेंटम है ये फिजल आउट होता हुआ नजर आएगा और बड़े गिरावट की तरफ बढ़ेगा। तो आपको आईटी के शेयर्स पे ये ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल शेयर्स के साथ इंडेक्स को ध्यान देना है कि ब्रेकआउट तो हुआ है मंथली चार्ट में, बट ये फॉल्स नहीं हो जाए, क्योंकि ब्रेकआउट देने के बाद लास्ट 2 महीने से रुका हुआ है। अक्टूबर का क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है। अक्टूबर का क्लोजिंग अगर इन हाइस के ऊपर 43,000 के ऊपर हो गया तो दिन दैट मीन्स ब्रेकआउट कन्फर्म्ड है, एंड हमें 41,000 के स्टॉप लॉस में आईटी के शेयर्स पे ध्यान देना है। बट अगर ये ब्रेकआउट कन्फर्म नहीं होता और ये नीचे आ जाता है, इस जोन के नीचे आ जाता है, तो दिन हमें वेट करना है, लॉन्ग्स के पहले 10 बार सोचना है, सारे शेयर्स को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना है। तो दोस्तों ये तो था पूरा का पूरा वीक का इंडाइसेस का एनालिसिस एंड सारे के सारे मोमेंटम प्लेस का एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि हमें भी इंस्पिरेशन मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले इस तरह के और वीडियोस आपके साथ शेयर करने के लिए। एंड कल आपको दोपहर को एक वापस से 12:40 में आपको एक स्टॉक के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो मिल जाएगा, एंड वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स की वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी, जो कि आपके पसंदीदा थीम है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अपना आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू।